नमस्कार प्यारे साथियों, आरपीएम ब्रिज यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश पुलिस 2022 का जो भी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में फुल डिटेल में हम बात करने वाले हैं कि कितनी पद आपके थे, फिजिकल आपका क्या क्या रहने वाला है, फिजिकल कट ऑफ कितनी होगी, फाइनल कट ऑफ कितनी होगी, मेडिकल में आपका क्या क्या रहेगा और जो हमारा नॉर्मलाइजेशन होता है वो कैसे होता है, कट ऑफ हमारी कैसे तैयार की जाती है। इन सभी चीज़ों पर आज हम बात करने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश पुलिस अभ्यर्थी जो भी जितने भी कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है और सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें। इसमें आपके सारे डाउट, सारे क्वेश्चन आपके क्लियर होने वाले हैं। हाइट, वेट, चेस्ट वगैरह आपका क्या रहने वाला है, रेस कितनी होगी, शॉर्ट पुट कितना देना होगा, लेंथ आपको जो लंबी कूद होती है वो कितनी होती है। इन सारी चीज़ों पर, छोटे छोटे टॉपिक पर आज हम सभी पर बात करने वाले हैं। तो आइए सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए और हम शुरुआत करते हैं। आपको एक एक डिटेल्स में आपको पूरा वीडियो देखना है, पूरी डिटेल्स में बात करेंगे, एक एक स्टेप को आपको समझाते हुए चलेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी वो ये कि जो भी हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट की वीडियो और PDF नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराए जाते हैं। PDF और नोट्स के लिए आपको आरपीएम ब्रिज टेलीग्राम चैनल पर जाके आपको आरपीएम ब्रिज सर्च करना है और चैनल को ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट के प्रिंटेड नोट्स और PDF और प्रीवियस ईयर पेपर सभी आपको सेंड किए जाते हैं। बहुत सारा मटेरियल आपको दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बिल्कुल आप लोग हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको लाइव क्लास और वीडियो प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो आरपीएम ब्रिज YouTube चैनल आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने को बोलिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर आपको बहुत सारी PDF, प्रीवियस ईयर के पेपर यानी कि सभी महत्वपूर्ण जानकारी और सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि जो आपकी टोटल वैकेंसी आई थी प्यारे साथियों, जब फॉर्म सबमिट कराए गए थे तो उस टाइम हमसे टोटल जो वैकेंसी दी गई थी वो कितनी थी, 4000। लेकिन इसमें प्यारे साथियों 2000 पद को और शामिल कर दिया गया है। तो अब जो आपकी वैकेंसी हो गई है वो कितनी हो गई है प्यारे साथियों, 6000। तो टोटल जो पद हो चुके हैं मध्य प्रदेश पुलिस के लिए वो आपके 6000 हो चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। आपके टोटल 4000 से बढ़ाकर कितने कर दिए गए, 6000। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। जो आपका अभी कट ऑफ रेडी किया जाएगा उसमें आपके लगभग जो है वो 34,000 कैंडिडेट पास किए जाएंगे। 34,000 कैंडिडेटों को बुलावा दिया जाएगा आपका फिजिकल के लिए। इन 34,000 कैंडिडेटों को बुलावा दिया जाएगा। इन सभी के एडमिट कार्ड यानी कि कट ऑफ बनाई जाएगी और इन सभी को रेस के लिए बुलाया जाएगा। इन सभी का फिजिकल होगा। तो आपको याद रखना है प्यारे साथियों, जो आपका बुलावा दिया जाना है वो 34,000 कैंडिडेटों को पास किया जाएगा फर्स्ट कट ऑफ में। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। कोई भी आपका ऐसा क्वेश्चन, कोई भी आपका डाउट जो है वो छूटने वाला नहीं है। सभी डाउट क्लियर होने वाले हैं। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। तो टोटल प्यारे साथियों आपके 34,000 कैंडिडेटों को लगभग पास किया जाएगा, यानी कि इतने लोगों को बुलावा भेजा जाएगा आपका फिजिकल के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और फिजिकल में आपको ये मान के चलिए कि फिजिकल जो MP पुलिस का जो फिजिकल होता है वो टफ फिजिकल माना जाता है। तो इसकी आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है कि अगर आपको बुलावा आता है तो आप फिजिकल में आपको कोई दिक्कत ना हो, फिजिकल आपका कहीं से भी मिस ना हो, फिजिकल को आप अच्छे से क्लियर कर पाएँ। हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि आपको कहीं पर भी चूकना नहीं है, क्योंकि समय बहुत कम मिलने वाला है। ये मान के चलिए आपका मार्च लास्ट या फिर अप्रैल स्टार्टिंग में आपका जो है वो रिजल्ट हर हाल में आ जाएगा। और उसके बाद आपकी जो फिजिकल है वो आप ये मान के चलिए कि अप्रैल लास्ट या मई में आपका फिजिकल 100% स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोगों को जगाना है। आप लोग इस चक्कर में ना बैठे रहें कि हमें अभी टाइम मिलेगा, हम फिजिकल की तैयारी बाद में कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आज ही आप जुट जाइए और फिजिकल की बहुत अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि फिजिकल में आपको कहीं भी मिस नहीं होना है। तो प्यारे साथियों टोटल जो हमारी वैकेंसी थी वो हमने बताई थी कितनी थी, 6000। 4000 से बढ़ाकर 6000 कर दी गई। इसमें प्यारे साथियों 34,000 लोगों को बुलावा भेजा जाएगा फिजिकल के लिए और उसमें से पास किया जाएगा लगभग 10 या 9,000 के लगभग इतने लोगों को पास किया जाएगा फिजिकल में। और इस पर हमारी फाइनल कट ऑफ रहने वाली है। क्या फाइनल कट ऑफ रहने वाली, स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ों को हम आगे
कंटिन्यू समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम जो हमारा होता है वो एग्ज़ाम, यानी कि अब हम बात करने वाले हैं कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है और नॉर्मलाइजेशन होता क्या है और कैसे होता है। तो प्यारे साथियों, नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब भी एग्जामिनर पेपर को तैयार करता है तो पेपर को वो 3 भागों में बांटता है, जिसका आपका फर्स्ट भाग है हमने सामने लिखा हुआ इजी लेवल, दूसरा होता है मॉडरेट लेवल, तीसरा होता है हार्ड लेवल। इजी का मतलब वो कि कि जिसमें हमसे केवल सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इतने सरल क्वेश्चन कि जो हमारे डेली यूज यानी कि जिनको हम बहुत अच्छे से पढ़ रहे होते हैं वो आपके आते हैं इजी टॉपिक में, यानी कि इजी लेवल में आपके वो क्वेश्चन आते हैं जो बहुत ही सरल क्वेश्चन होते हैं। और सरल क्वेश्चन होने की वजह से ही आपको यहाँ पर 1 से 2 नंबर का नुकसान सहना पड़ता है। क्यों? एग्जामिनर ये बात जानता है कि जब आप सरल क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं तो उसकी सज़ा आपको 100% मिलनी ही चाहिए। तो जो इजी लेवल का एग्ज़ाम होता है और अगर उसमें भी आपने क्वेश्चन गलत किए हैं तो आपका 1 से 2 नंबर माइनस होना बिल्कुल तय है। वो इसलिए कि अगर आप सरल क्वेश्चनों को गलत कर रहे हैं तो आपको उसकी सज़ा मिलना ज़रूरी है। तो इजी वाले लेवल, इजी पेपर लेवल में 1 से 2 नंबर जो हैं वो आपके कम होने की पूरी संभावना है। बहुत कम चांस हैं जो आपके 1 या 2 नंबर बढ़ें, ज़्यादा चांसेस रहते हैं 1 या 2 नंबर आपके कम होने के। चलिए, एग्जाम का जो दूसरा लेवल होता है प्यारे साथी वो मॉडरेट लेवल होता है। मॉडरेट लेवल का मतलब ये कि ना ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन और ना ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन, यानी कि बीच के नॉर्मल क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारे आते हैं मॉडरेट लेवल में। अच्छा, मॉडरेट लेवल में होता क्या है प्यारे साथियों? मॉडरेट लेवल में आपका 100% 99.99% है कि आपके 3 से 4 नंबर बिल्कुल बढ़ने वाले हैं सभी के। यानी कि मॉडरेट लेवल में, अगर मॉडरेट लेवल की शिफ्ट में अगर आपका एग्ज़ाम हुआ है तो 100% आपको 3 से 4 अंकों का फ़ायदा होने वाला, ये चीज़ एकदम से फैक्ट है। आपको 3 से 4 अंक मिलने वाले हैं मॉडरेट लेवल में। चलिए, तीसरा लेवल जो प्यारे साथियों आपका होता है वो हार्ड लेवल। ये आपका बहुत टफ लेवल माना जाता है एग्जाम की दृष्टि से। जो आपका ये हार्ड लेवल है इसमें क्या होता है प्यारे साथियों, नॉर्मलाइजेशन में सबसे ज़्यादा अगर किसी को फ़ायदा होता है तो वो इन्हीं को होता है। 6 से 8 नंबर बिल्कुल आपके पेपर में आपका शिफ्ट, यानी कि हार्ड अगर रही है आपकी शिफ्ट एग्जामिनर की दृष्टि से तो आपको 6 से 8 नंबर का बिल्कुल फ़ायदा होने वाला है। और फ़ायदा होना भी चाहिए, क्योंकि भाई एक लोगों को इजी करा दिया, दूसरा हमें पेपर हार्ड दे दिया, तो कहीं ना कहीं हमें बेनिफिट तो मिलना चाहिए। तो बिल्कुल प्यारे साथियों, इसीलिए इजी लेवल वालों का चांस रहता है 1 से 2 नंबर जो है बिल्कुल 90% कम होने के चांस, मात्र 10% 5% चांस होते हैं कि उनका 1 या 2 नंबर बढ़े। अच्छा, मॉडरेट लेवल में क्या होता है? मॉडरेट लेवल में आपके 3 से 4 अंक बढ़ने ही हैं। और अगर आपका लेवल हार्ड है तो बिल्कुल आपको 6 से 8 नंबर का बेनिफिट्स एग्जामिनर के द्वारा दिया जाता है सभी को। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। हाँ, एक महत्वपूर्ण जानकारी ये कि जो आपके नॉर्मलाइज्ड मार्क हैं वो अभी जो आपको फिजिकल के लिए बुलावा भेजा जाएगा वहाँ पर इस चीज़ की आपको जानकारी नहीं दी जाएगी कि आपको नॉर्मलाइजेशन में कितने अंक मिले हैं। वहाँ पर केवल आपको पास या फेल या फिजिकल के लिए आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा। हाँ, जब आपका फाइनल वाला कट ऑफ होगा, यानी कि फाइनल वाली जब मेरिट आएगी तो वहाँ पर आपको बिल्कुल इस चीज़ को अलग अलग क्लियरिफाई किया जाएगा प्यारे साथियों कि आपके जो है नॉर्मल मार्क इतने थे और आपका स्कोर इतना था और नॉर्मलाइज्ड स्कोर जो है वो आपका इतना रहा है। तो प्यारे साथियों, वहाँ पर फाइनल कट ऑफ आने में आपको इस चीज़ की जानकारी दी जाएगी कि नॉर्मलाइजेशन में आपके कितने मार्क्स बड़े हैं। लेकिन जो अभी आपकी कट ऑफ रेडी की जाएगी उसमें आपको इस चीज़ की जानकारी नहीं दी जाएगी। नॉर्मलाइजेशन हो तो अभी जाएगा, लेकिन वो जानकारी आपको बताया कब जाएगा? जब आपका फाइनल कट ऑफ आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं फिजिकल के लिए कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो प्यारे साथियों देखो, अब हम बहुत अच्छे से क्लियर करना, लेकिन उससे पहले आपको ये ध्यान रखनी है कि ये जो हमने अनुमान दिया है ये अनुमान हमारा खुद का अनुमान नहीं है। हमने आप लोगों के कमेंट आए, यानी कि आप लोगों से जो पूछा कि कमेंट में हमने बताया था कि किसके कितने नंबर हैं, आप लोगों के द्वारा भेजे हुए अपने नंबर हैं उस पर आधारित हमने ये आपका जो है कट ऑफ तैयार किया है। और इस कट ऑफ में मैक्सिमम आपका +2 या -2 यानी कि इसी के आसपास कट ऑफ रहने वाला, इससे अंतर ज़्यादा रहने वाला नहीं है। या तो 2 नंबर ज़्यादा या 2 नंबर कम, यानी कि 1 या 2 नंबर का डिफरेंस रहने वाला है हमारे अनुमानित कट ऑफ में। और व्यापम के द्वारा जो आपका भेजा जाएगा कट ऑफ, उसमें मात्र 2 नंबर कम या ज़्यादा हो सकते, इससे ज़्यादा का अंतर रहने वाला नहीं है। तो चलिए हम बात करते हैं कट ऑफ की। फिजिकल के लिए जो आपकी कट ऑफ रहने वाली है, तो चलिए हमने कैटेगरी वाइज यहाँ पर लिया है, तो बहुत अच्छे से क्लियर करते हुए चलना है।
अगर हम बात करें जनरल में मेल की, तो प्यारे साथियों जनरल में मेल का जो कट ऑफ रहने वाला है वो हमारा अनुमानित कट ऑफ है, कितना रहने वाला है प्यारे साथियों, 70 रहने वाला है। तो जनरल में अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और अगर आप मेल हैं, तो अगर आपके अगर 70 नंबर हैं और 70 नंबर के अगर आसपास भी आपके नंबर हैं, 1-2 नंबर कम या ज़्यादा, तो बिल्कुल आपको फिजिकल की तैयारी आपको स्टार्ट कर देनी है। ग्राउंड से आप फैमिलियर हो जाइए, ग्राउंड से आप जुड़ जाइए, ग्राउंड जाना स्टार्ट कर दीजिए। ये बात पर हम बार बार फोकस इसलिए कर रहे हैं कि एमपी पुलिस का जो आपका फिजिकल रहता है वो थोड़ा टफ रहता है, तो आपको बिल्कुल ग्राउंड से आपको जुड़ जाना है और अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी है। अगर आप मेल कैटेगरी से हैं, जनरल से हैं और मेल कैटेगरी से हैं, तो आपको बिल्कुल अगर 70 नंबर के आसपास 1 या 2 नंबर कम ज़्यादा भी हैं, तो आपको ग्राउंड से जुड़ जाना चाहिए। अच्छा, जनरल में अगर हम फीमेल की बात करें, तो प्यारे साथियों जनरल में अगर आप फीमेल हैं, तो आपके अगर 58 नंबर हैं या 1 या 2 नंबर इससे आगे पीछे हैं, तो बिल्कुल आपको ग्राउंड जाने की आवश्यकता है और आप ग्राउंड में जाना स्टार्ट कर दीजिए। आपको ग्राउंड से फैमिलियर हो जाना है और ग्राउंड में आपको जाना स्टार्ट कर देना है। रनिंग वगैरह धीरे धीरे अपनी स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि जब एकदम से आपका रिजल्ट आएगा तो वहाँ पर आपको इतना टाइम मिलने वाला नहीं है कि आप फिर इतने कम समय में अच्छी तैयारी कर पाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप EWS यानी कि फॉर्म ऑनलाइन करते समय अगर आपने EWS सर्टिफिकेट को दिया है, तो EWS सर्टिफिकेट आपने EWS सर्टिफिकेट के साथ अगर आपने अप्लाई किया है और आप मेल हैं, तो बिल्कुल आपको अगर 65 नंबर हैं तो आपको ग्राउंड से फैमिलियर हो जाना चाहिए, क्योंकि आपका 65 नंबर में होने के पूरे चांस हैं। कतई भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। 65 नंबर या 1 या 2 नंबर कम है तो आपको ग्राउंड जाना स्टार्ट कर देना चाहिए और अपनी फिजिकल की तैयारी को स्टार्ट कर देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप EWS सर्टिफिकेट से अप्लाई किया और अगर आप गर्ल्स हैं यानी कि फीमेल हैं, तो आपको ग्राउंड जाने की बिल्कुल आवश्यकता है, 100% आवश्यकता है कि आपको बुलावा आना बिल्कुल तय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप OBC कैटेगरी से हैं और OBC में अगर मेल कैटेगरी से हैं, तो अगर आपके 65 नंबर या 65 नंबर के आसपास अगर आपके नंबर हैं, तो बिल्कुल प्यारे साथियों आपको जो है फिजिकल स्टार्ट कर देना चाहिए। इसमें कतई संकोच नहीं, आपको बुलावा आने के पूरे चांस हैं। और तैयारी इसलिए स्टार्ट कर देना है कि जब रिजल्ट आएगा, कट ऑफ आएगा, वहाँ पर आपको इतना टाइम मिलने वाला नहीं है, इसलिए पहले से ही फिजिकल में आप लोग जुट जाइए। अगर आप OBC कैटेगरी से हो, अगर आप फीमेल हैं, तो अगर आपने 55 नंबर आपके अगर हैं, तो बिल्कुल आपको फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देनी है निसंकोच। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप SC कैटेगरी से हैं, SC कैटेगरी से हो, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, अगर आपने 57 नंबर आपके आए हैं CBT टेस्ट में, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में, तो बिल्कुल आपको फिजिकल की तैयारी स्टार्ट करनी नहीं है। ग्राउंड के साथ आप लोग फैमिलियर हो जाइए, ग्राउंड जाना स्टार्ट करिए, धीरे धीरे अपना वर्कआउट को आगे बढ़ाते रहिए। अगर आप SC कैटेगरी से हैं और अगर आप फीमेल हैं, तो आपको अगर 50 अंक अगर आपके आए हैं, आपने 50 नंबर प्रश्न अगर कर पाए हैं, 50 अंक अगर आपके हैं, तो बिल्कुल आपको फिजिकल की तैयारी निसंकोच स्टार्ट कर देनी चाहिए। बुलावा आना आपका तय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप ST कैटेगरी से हैं और अगर आप फीमेल हैं, ST कैटेगरी से हैं और अगर आप मेल हैं, तो अगर आपने 54 नंबर का पेपर किया है, तो बिल्कुल अगर आपके 54 नंबर हैं या इसके आसपास 1 या 2 नंबर कम या ज़्यादा हैं, तो आप लोग ग्राउंड जाना स्टार्ट कर दीजिए। आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, क्योंकि वहां पर आपको फिर इतना टाइम मिलने वाला नहीं है कट ऑफ आने के बाद। तो अगर आप ST कैटेगरी से हैं, मेल हैं, तो आपने अगर 54 नंबर अगर आपके हैं, तो बिल्कुल आपको आज से ही ग्राउंड जाना स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आप ST कैंडिडेट हैं और अगर आप फीमेल हैं, तो आपको 48 अंक अगर आपके 48 नंबर आए हैं, तो आपको बिल्कुल फिजिकल अपना स्टार्ट कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो प्यारे साथियों, जो MP पुलिस एग्जाम की जो फाइनल कट ऑफ रहने वाली है, वो आपकी फाइनल कट ऑफ जो हमने आपको कट ऑफ दी थी फिजिकल के लिए, उससे मैक्सिमम 4 नंबर आपकी प्लस जाने वाली है। प्यारे साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर हमने आपको दी है कि फाइनल कट ऑफ जो है आपके जो रॉ मार्क्स थे, यानी कि जो आपके फिजिकल के लिए जिस कट ऑफ पर आपको बुलाया गया था, उससे मात्र 4 नंबर कट ऑफ आपकी आगे रहने वाली है। 4 नंबर से ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी फाइनल वाली। यानी कि अगर आपका 70 नंबर पर अगर आपको फिजिकल के लिए बुलाया गया, तो आपकी जो फाइनल कट ऑफ रहने वाली है, वो प्यारे साथियों आपकी 4 अंक बढ़ के जाएगी। इससे ज़्यादा का अंतर रहने वाला नहीं है। ये हमने आपको मैक्सिमम बताया है, कम हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो फाइनल वाली जो कट ऑफ रहने वाली है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो मेल हैं, तो आपको 74 नंबर आपकी फाइनल कट ऑफ रहने वाली है। और अगर आप फीमेल हैं, तो आपकी 62 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप EWS सर्टिफिकेट अगर आपने लगाया हुआ है और अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो बिल्कुल आपका 69 नंबर में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये फाइनल कट ऑफ की हम बात कर रहे हैं। और अगर आप EWS सर्टिफिकेट से हैं, फीमेल हैं, तो अगर आपने फीमेल हैं तो आपका बिल्कुल ये तय है, आपका 57 नंबर में जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आगे अगर बात करें OBC की, OBC हैं और अगर आपने OBC में आपकी जो फाइनल कट ऑफ रहने वाली है प्यारे साथियों वो आपकी 69 नंबर रहने वाली है और फीमेल में जो है वो आपकी 59 नंबर रहने वाली है। अगर हम बात करें SC कैटेगरी की तो प्यारे साथियों SC कैटेगरी में अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपका 61 नंबर में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ये फाइनल कट ऑफ हम बता रहे हैं। और अगर आप फीमेल हैं तो आपका 54 नंबर में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप ST कैटेगरी से हैं और अगर आप मेल हैं तो आपका जो सिलेक्शन है, जो आपकी फाइनल कट ऑफ रहने वाली है प्यारे साथियों वो 58 रहने वाली है। और फीमेल अगर कैंडिडेट है तो आपकी 52 नंबर की कट ऑफ रहने वाली है आपकी फाइनल वाली। जो हमने आपको फिजिकल की कट ऑफ दी थी उससे मात्र आपकी 4 नंबर, मैक्सिमम 4 नंबर आपकी बढ़ के आपकी फाइनल मेरिट जाने वाली है। इससे ज़्यादा का अंतर रहने वाला नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं फिजिकल के बारे में। फिजिकल में क्या क्या होता है, तो चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है आप सभी के लिए। फिजिकल में आपका क्या होना है कि अगर हम बात करें मेल कैंडिडेट के लिए तो देखो स्पष्ट यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। अगर हम बात करें मेल कैंडिडेट के लिए फिजिकल में सबसे पहले आपकी रेस होगी। तो अगर हम रेस की बात करें तो प्यारे साथियों आपकी रेस जो है वो 2 मिनट 45 सेकंड में मेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर रेस जो है वो आपको क्वालिफाइड करनी है। केवल आपको एक चांस दिया जाएगा और इसमें आपको इससे ज़्यादा चांस मिलने वाले नहीं हैं। तो आपको याद रखना है, बिल्कुल फिजिकल आप स्टार्ट कर दीजिए। जो भी हमने कट ऑफ बताई हैं उसी के अनुसार अगर आपके नंबर हैं तो आपको निसंकोच आपको जो है आपकी तैयारी स्टार्ट कर देनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट के लिए तो प्यारे साथियों फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या करना है, फीमेल कैंडिडेट का जो हमारा टाइम रहता है रेस के लिए वो रहता है कितना, 4 मिनट का तो टाइम रहता है। 4 मिनट में आपको 800 मीटर की रेस जो है वो कंप्लीट करनी होती है। केवल आपको एक चांस दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लॉन्ग जंप की। अगर लॉन्ग जंप की प्यारे साथियों बात करें, लॉन्ग जंप में क्या होता है, लॉन्ग जंप में अगर हम मेल कैंडिडेट की बात करें तो लॉन्ग जंप में मेल कैंडिडेट के लिए आपको 13 फीट जो है वो आपको लॉन्ग जंप देनी होगी। और अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो प्यारे साथियों फीमेल कैंडिडेट के लिए आपको 10 फीट जो है लॉन्ग जंप देनी होगी। और इस लॉन्ग जंप के लिए प्यारे साथियों आपको टोटल जो है 3 चांस दिए जाएंगे, 3 मौका आपको दिए जाएंगे। 3 बार आपसे ये प्रोसेस करवाई जाएगी। अगर 3 बार में अगर आप पास होते हैं तो ठीक है, यानी कि टोटल इस चीज़ के लिए आपको 3 मौका दिए जाएंगे। मेल को भी 3 मौके दिए जाएंगे और फीमेल को भी 3 चांस दिए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। अगर हम हाइट की बात करें तो प्यारे साथियों अगर हाइट की बात करें तो हाइट में क्या है, ऑल फीमेल कैटेगरी, यानी कि किसी भी कैटेगरी से हैं और अगर आप फीमेल हैं तो आपकी हाइट जो है वो कम से कम 158 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ऑल कैटेगरी फीमेल यानी कि सभी फीमेल के लिए, सभी गर्ल्स के लिए 158 सेंटीमीटर लंबाई होना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें मेल के लिए, मेल में जनरल OBC और SC, मेल में जनरल OBC और SC की लंबाई जो है वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेल हैं जनरल OBC या SC कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट जो है वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। मेल ST कैंडिडेट के लिए आपकी जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए प्यारे साथियों, 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल कैंडिडेट और वो भी ST कैटेगरी के लिए। ST कैटेगरी के लिए जो आपकी हाइट होनी चाहिए प्यारे साथियों वो कितनी होनी चाहिए, 160 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। आगे क्या है, चेस्ट की अगर हम बात करें प्यारे साथियों तो चेस्ट में क्या है, मेल में जनरल OBC और SC 81 से 86 सेंटीमीटर रहना है प्यारे साथियों। 81 सेंटीमीटर जो है वो आपका बेस रहेगा और 5 सेंटीमीटर का फुलाव दिया जाता है प्यारे साथियों। तो मेल में अगर आप जनरल OBC या SC कैटेगरी से हैं तो आपका जो सीना बेस रहना चाहिए 81 और 5 सेंटीमीटर का फुलाव यानी कि 81 से 86। चलिए हम आगे बात करते हैं मेल के लिए। मेल में क्या करना है प्यारे साथियों, मेल अगर आप मेल हैं और ST कैटेगरी से हैं, अगर आप ST कैटेगरी से हैं मेल में तो आपको बेस जो रहेगा वो आपका 76 सेंटीमीटर रहेगा और जो फुलाव रहेगा वो 5 सेंटीमीटर, दोनों के लिए बराबर है। तो 76 से 81 आपका सीना होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं गोला। ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 7.260 किलोग्राम का गोला आपको एक दिया जाएगा जो कि आपको फेंकना होगा कितना, 19 फीट। ये मेल कैंडिडेट के लिए प्यारे साथियों, मेल कैंडिडेट के लिए
7.260 किलोग्राम का जो गोला आपको दिया जाएगा वो आपको 19 फीट की दूरी पर फेंकना है और आपको टोटल जो चांस दिए जाएंगे वो आपको 3 बार यानी कि 3 बार आपको चांस दिया जाएगा। चलिए अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट के लिए तो प्यारे साथियों फीमेल कैंडिडेट के लिए जो गोले का वजन रहेगा वो 4 किलोग्राम रहेगा और उनकी जो फेंकना होगा वो कितना फेंकना होगा तो प्यारे साथियों उनको 15 फीट फेंकना होगा। तो आपको याद रखना है कि मेल कैंडिडेट के लिए 19 फीट और फीमेल कैंडिडेट के लिए आपको 15 फीट गोले को फेंकना होगा और फीमेल का जो वजन होगा वो 4 किलोग्राम होगा और मेल के गोले का जो वजन होगा वो 7.260 यानी कि 7.260 किलोग्राम होगा। और दोनों लोगों को 3-3 चांस दिए जाएंगे, केवल 3 मौका आपको दिए जाएंगे। तो आपको इस चीज़ की तैयारी करके जानी है बहुत अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। सारी महत्वपूर्ण जानकारी हमने आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड करा दी हैं। सभी यानी कि क्या क्या हो सकता है, फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली, सभी टॉपिक पर हमने बात की। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर आपको फिजिकल में आपकी हेल्प करेगा। तो बिल्कुल इस वीडियो के हिसाब से आपने फिजिकल के लिए बिल्कुल रेडी हो जाइए, फिजिकल करना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि फिजिकल बहुत टफ रहता है। तो फिजिकल में कोई भी चूकना चाकना वाला चांस नहीं बनना चाहिए। तो बिल्कुल प्यारे साथियों सभी लोगों को बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएँ। सभी MP पुलिस अभ्यर्थियों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऐसे ही अभी सभी जानकारी के लिए मध्य प्रदेश पुलिस की कट ऑफ किया पूरी सभी की पल पल की जानकारी के लिए आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहें। चलिए आज की श्रृंखला में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। RPM ब्रिज YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।